राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज, यह खनिजों की सीरीज का पहला वीडियो लेकर मैं आया हूँ। तो देखते हैं राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान में लगभग 67 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 खनिज प्रधान हैं, जबकि लघु खनिज 23 है। भारत में राजस्थान का योगदान प्रतिशतता के आधार पर 22% है और लगभग देश के सभी खनिजों में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, खानों की संख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से और सातवां अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है, 22% हिस्सा रखता है। झारखंड पहले स्थान पर आता है और एमपी दूसरे स्थान पर आता है। वर्तमान में राजस्थान सेकंड स्थान पर है। अब हम पढ़ते हैं भंडारण की दृष्टि से। भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है और झारखंड के बाद में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। अब हम पढ़ते हैं खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से। 5वां स्थान रखता है झारखंड, एमपी, गुजरात, असम के बाद। ओके, खानों की दृष्टि से पहला स्थान है, यहाँ सबसे ज़्यादा खान पाई जाती है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है और सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में मिलता है वो रॉक फॉस्फेट मिलता है। और छठा है जो विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। 80 प्रकार के खनिजों का यहाँ भंडारण होता है। ओके, धात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से। अधात्विक खनिज सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलते हैं, इसी कारण राजस्थान का स्थान 5वां है उत्पादन मूल्य की दृष्टि से। इसलिए क्योंकि यहाँ अधात्विक खनिज निकलते हैं और धात्विक खनिजों का मूल्य है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए राजस्थान यहाँ उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। अब पढ़ेंगे राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज। आर्थिक समीक्षा 2018 और 19 के अनुसार सीसा जस्ता, वुलस्टोनाइट और जिप्सम। अब यहाँ हम पढ़ेंगे आगे एकाधिकार वाले खनिजों का विस्तृत वर्णन। ओके, अब यहाँ पढ़ेंगे हम सीसा और जस्ता। सीसा एवं जस्ता मिश्रित अयस्क गैलेना से निकलता है। इसके अलावा कैलेमिन, जिंकाइट, बेलेमाइट और मुख्य अयस्क यहाँ निकलते हैं कहाँ से, गैलेना के साथ में। अब उदयपुर में जावर खान सीसा जस्ता और चांदी की सबसे बड़ी खान है। तो सबसे ज़्यादा चांदी भी राजस्थान में निकलती है, लगभग 90% हिस्सा राजस्थान रखता है कि चांदी यहाँ 90% के लगभग निकलती है। अन्य उत्पादक जिलों में कौन कौन सा है? भीलवाड़ा है, सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। राजसमंद में राजपुरा दरीबा और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। अब चौथ का बरवाड़ा में भंडारण होता है। अलवर में किशोरदासपुरा, इसमें भी भंडारण होता है। अगर कोई पूछ ले कि भंडारण सीसा जस्ता और इनका भंडारण कहाँ होता है, तो हम बताएंगे सवाई माधोपुर, अलवर के किशोरीदासपुरा और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में। ओके, अब हम चलते हैं वुलस्टोनाइट पर। वुलस्टोनाइट क्या होता है कि यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स और वनस्पति तेलों को साफ करने में उपयोग होता है। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। ओके, फूल जाता है। और वनस्पति तेलों का क्या करता है? ये साफ करता है, कॉस्मेटिक्स को और वनस्पति तेलों को साफ करता है। और बर्तनों पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। उत्पादक जिलों में आता है बाड़मेर का हाथी की ढाणी, गीरल और अकाली, बीकानेर और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब हम चलते हैं जिप्सम और सेलेनाइट पर। जिप्सम को सेवरबड़ी, हरसौट या खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। जिप्सम का दावेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है।
ये दावेदार नहीं है, रवेदार है। क्या है? रवेदार। रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है। अब यहाँ आता है उत्पादक जिले। उत्पादक जिलों में नागौर का बदवासी, मांगलौद और धाकोरिया सर्वाधिक नागौर में मिलता है। जिप्सम का जो सबसे ज़्यादा खनन होता है वो नागौर से होता है, भदवासी और मांगलौद से और धाकोरिया से। बीकानेर, बीकानेर में जामसर, और जामसर देश की सबसे बड़ी खान है। पुगल, बिसरासर, हरकासर अन्य क्षेत्र है बीकानेर में जहाँ से इसका खनन होता है। गंगानगर में मोहनगढ़ से और चांदन और मचाना से निकलता है। गंगानगर का मोहनगढ़, चांदन और मचाना से निकलता है। हनुमानगढ़ से किशनपुरा और पूरबसर से यहाँ निकलता है। दोस्तों ये वीडियो होती है कंप्लीट, और इसी तरह खनिज सीरीज के अगला वीडियो में लेकर जल्दी उपस्थित हूँगा। इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।